आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपकी तारण तरण जिहाज, भव दधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए मंडी भामोरा के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूनलाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु। एक बालक अपने पिताजी के साथ में मेला देखने गया। पिताजी के साथ में मेला देखने गया और देखा मेले में बहुत भीड़ भाड़ है, क्योंकि मेले में तो भीड़ ही होती है। अभी कुंडलपुर में होना है तो उसमें मेला होना है, तो उस मेले में अब वो हाथ पकड़े हुए हैं उस बच्चे का, लेकिन फिर भी इतना भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की की हाथ छूट गया है। अब वो बच्चा रो रहा है, पापा पापा आप कहाँ हो। अपने पिताजी के लिए वो आवाज़ लगा रहा है, मुझे मेरे पिताजी से मिला दो, पिताजी से मिलना है। अब अजीत जी जैसे अध्यक्ष जी जैसे पहुँचे, ले बेटा ये चॉकलेट है शुद्ध, तो ये खा लो। अब वो खा रहा है खाली, लेकिन ध्यान कहाँ है। बस थोड़ी देर में ही फिर से मुझे तो मेरे पापा के पास जाना है, रोना शुरू। पापा कहाँ है मेरे, पापा के पास लेके चलो। ठीक है भैया, एक खिलौना खरीद के और उसके हाथ में दे दिया कि ले बेटा ये खिलौना से खेल ले। तो वो खिलौने से खेलने लगा, लेकिन थोड़ी देर में फिर वापस वही याद, मुझे तो पापा चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे पापा से मिला दो। यही स्थिति एक अध्यात्म में निरत जो योगी होता है उसकी होती है। वो आत्मा की ओर दृष्टि रखता है और केवल उस आत्मा की ही बात करना पसंद करता है। बार बार यही चाहता है, मुझे तो मेरी आत्मा से मिलन करना है, मुझे तो मेरी आत्मा के पास जाना है, उसी से बात करना है, उसी में रमना है। और जब उस आत्म योगी की, अध्यात्म योगी की ऐसी दृष्टि, ऐसी परिणति, ऐसे उसके विचार हो जाते हैं, तो फिर वह बोलते हुए भी नहीं बोलता, देखते हुए भी नहीं देखता, चलते हुए भी नहीं चलता, क्योंकि दृष्टि में केवल पापा से मिला दो, मुझे मेरे पापा से मिलना है। यही बात आचार्य पूज्यपाद इस कारिका के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। ब्रुवन्नपि न ब्रूते, ब्रुवन्नपि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, स्त्री कृतात्म तत्वस्तु, पश्यन्नपि न पश्यति। बहुत ही सरल शब्दों में है, सब इसका अर्थ जानते हैं। कई बार कई मुनि महाराज जी लोगों के या प्रवचनकारों के मुख से यह कारिका सुनी होगी। हमें भी ऐसी परिणति लाना है, तब जाके हमारा कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। हम तो अभी हर चीज में राग और द्वेष या रोष और तोष
करते रहते हैं। थोड़े में तिल में मासा, तिल में तोला। बस थोड़े में ही तो तोला और थोड़े में ही मासा, थोड़े में ही रूठ जाते हैं और थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। वह स्थिति नहीं, एक पर। इसमें तीसरा चरण जो है वो महत्वपूर्ण है। स्त्री कृतात्म तत्वस्तु। हाँ, जिस आत्मा की, इस आत्मा में तत्व के प्रति स्थिरता हो जाती है, उस आत्म तत्व, उस जीव तत्व, उस अध्यात्म के यानी प्रति ही गहरी रुचि हो जाती है, स्थिरता आ जाती है, तब वह फिर बोलते हुए भी नहीं बोलते, चलते हुए भी गच्छन्नपि न गच्छति, चलते हुए भी नहीं चलते हैं, और पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखते हुए हैं। ऐसी अनेक क्रियाओं के साथ में इसको जोड़ लेना है ना। ऐसा नहीं केवल ये तीन ही है, तो गाथा कारिका है आदि लगा के उसमें अनेक। वो खाते हुए भी नहीं खाते, खादन्नपि न खादति, सोते हुए भी नहीं सोते, स्वपन्नपि। आप लगाते चले जाओ, जितने क्रियापद है उनके साथ में इस कारिका को अपन लगा सकते हैं। इसके माध्यम से मूल जो तथ्य है, मूल जो तथ्य है वो ये है कि हम अपनी आत्म तत्व की रुचि उसी की ओर रखें। जैसे वो छोटा सा बालक और किसी चीज को पसंद नहीं कर रहा है, वो केवल मात्र और केवल मात्र अपने पापा को चाह रहा है। चाहे आप उसको कुछ भी खाने को दें, उसमें भी मन नहीं लगता है। आप देखिए, हमारा ध्यान देखो, संसार में रहते हुए भी होता है। राजस्थान में जो है ना, कुएं दूर दूर होते हैं और गहरे भी होते हैं, तो पनिहारिन जो होती है वो पानी भर के लेके आती है। आप लोगों ने कभी देखा हो, इधर मध्य प्रदेश में तो क्योंकि घर घर में कुएं हैं, उधर में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मटकी रहती है, हमने देखा है। और एक एक 1.5 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते हैं। वहाँ पर जो ये छोटी डूमरी, बड़ी डूमरी, डूमरी के पास में एक कुआं 1.5-2 किलोमीटर दूर था, पर उसी पे ही पानी, वही, कोई पाइपलाइन नहीं। चले जाना डूमरी, अब तो हो गई होगी, 20-25 साल पहले की बात बता रहे हैं। वहां पर 3-3 मटकी पानी ला रही है, बातें भी कर रही है अपनी सहेली से और हाथ भी अच्छे हिला रही है। मटकी पे हाथ नहीं है और पांव भी चल रहे हैं, पांव भी चल रहे हैं, लेकिन ध्यान कहाँ है? बोलो, ध्यान कहाँ है? मटकी पर। नट होता है ना, नट, वो नट जो आपको नृत्य दिखा रहा है या रस्सी पर चल रहा है, आप लोग बहुत ताली बजा रहे हैं और खूब वाह 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 कर रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, माइक में आवाज भी आ रही है, लेकिन उसका ध्यान कहीं नहीं है। उसका ध्यान कहाँ है? रस्सी पर। उसका ध्यान केवल रस्सी पर चल रहा है। सर्कस में होता है, साइकिल पर चल रहा है, 4 इंची की पट्टी है, उस पर साइकिल चला रहा है, दोनों तरफ खाई है और उस पर साइकिल चल रही है। कहाँ ध्यान है? केवल उस पट्टी पर ध्यान है कि यदि पट्टी से छूटा गया काम से। ये होता है। इसी प्रकार से हमारे देखो, संसार के मार्ग में जब रुचि होती है, संसार के मार्ग में जब एकाग्रता होती है, स्थिरता होती है, स्थिर चरतात्म तत्वस्तु, आप ये पकड़ो, स्थिरता होना जरूरी है। फिर दूसरी चीज कोई भी रुचती, घर में बेटी का ब्याह हो रहा है, वो नहा भी रहा है, खा भी रहा है, पी भी रहा है, बोल भी रहा है, लेकिन ध्यान एक ही ओर है, बस बेटी की अच्छे से विदाई हो जाए। विवाह हो रहा है तो उसको खाते हुए भी इंटरेस्ट आ रहा है? बताओ, नहीं आ रहा है। किसी की गमी हो जाती है, कोई का पति चला गया, अब वो मान ली पत्नी है तो खाना पीना छोड़ देती है क्या? इधर लेके गए और उधर से उसको भी तो खाती है, लेकिन खाते हुए भी उस थाली में या उस भोजन में उसकी रुचि नहीं है, क्योंकि ध्यान एक ही तरफ है, बस वही वही बार बार वही वही ध्यान में आ रहा है। ये होता है स्त्री चैतात्म तत्वस्तु। हमें देखो, कल अपन ने जो गाथा देखी थी
उस गाता कारिका, जो कारिका थी स्लोट था, गाता नहीं बोलते हैं, महाराज जी बता रहे थे ना कारिका, तो उस कारिका में आया था कि बहुत कम बोलते हैं, जरूरत पड़ने पे थोड़ा सा बोल कर भूल जाते हैं तुरंत, ठीक है ना। हाँ, और इसी प्रकार से एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए, ब्रुवन नपी न ब्रुतिकादेव को उदाहरण, कि बोलते हुए भी किस प्रकार से नहीं बोलते, या जो नहीं बोलते हैं उनको कितना फायदा होता है। तो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंगाल के बहुत अच्छे दार्शनिक हुए हैं ये। तो ट्रेन से यात्रा करते करते ट्रेन में कोई नहीं बचे, केवल एक महिला बची उस मतलब बोगी में, उस कुप्पा में, एक कुप्पा में, और एक ये बचे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो उस महिला ने अपना त्रिया चारित्र दिखाते हुए सोचा कि मौके का फायदा उठाना चाहिए। उससे बोला कि वो ये जानी नहीं कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं और माइंड दिमाग रखते हैं। बोले तुम मुझे 5,000 रुपये दो, नहीं तो मैं चिल्लाना शुरू करती हूँ कि तुम मेरे साथ में छेड़छाड़ी कर रहे हो। 5,000 रुपये निकाल के तुरंत दो उस जमाने में। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो वो थे। आप लोग समझ में आ गया ना, मतलब मैं सुन नहीं सकता हूं, बोल नहीं सकता हूं, तुम लिख के दे दो जो भी तुम्हें चाहिए, या जो बोल रही है वो लिख के दे दे मुझे पर्ची में। उसने आव देखा न ताव और लिख के दे दिया, मुझे 5,000 दो, नहीं तो मैं चिल्ला रही हूं कि तुम मेरे से छेड़छाड़ी कर रहे हो। उसने हाथ में लिया और एक तमाचा झड़ा, बोले अब चिल्ला, कौन से चिल्लाना चाह रही है, बुला ले अब किसको। ये होता है या नहीं होता? इस तरह से अपन ब्रुवन नपी न ब्रुते ही न ब्रुते, बोलते हुए भी मत बोलो, जहां जरूरत है वहीं पर बोलो, और जितना जरूरत है उतना बोल के अपना आगे निकल जाओ। हर चीज का जवाब देना अनिवार्य नहीं है। हवाई जहाज को हवा में स्थिर रखना फिर भी संभव है कदाचित, लेकिन इस मन को स्थिर रखना संभव नहीं है। ये मन जो है ना स्थिर रहता ही नहीं है। वो तो अब बोल रहा हूं ना, जिसको बिना बाजे के नाचने का अभ्यास हो जाए और वो बाजा बजे और नहीं नाचे, कई बार बोला है मैंने, बाजा बजे और नहीं नाचे, हम थोड़ी सी कोई बात होती है हम उस चीज को देखे भी नहीं है ना, उसके साक्षी नहीं है। एक कहावत है, दुनिया सोती है लेकिन दुनिया की जीभ जागती है। लिख लो, दुनिया सोती है लेकिन दुनिया की जीभ जागती है। किसी के यहाँ आग लग गई हो पड़ोस में और वो रात में सो रहा था, आजू बाजू वाले सब सो रहे थे, लेकिन सवेरे वहां जो हुजूम खड़ा है ना, सबसे पूछ लो क्या हुआ था, हाँ कैसे हुआ था, सब बता देंगे अपना अपना, ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, ये आया था, तुम थे क्या वहां पे? था ही नहीं, लेकिन दुनिया की जीभ जागती है। ये होता है। तो इसलिए ब्रुवन नपी न ब्रुते तक पहुंचने की बहुत एडवांस स्थिति है ये। यहां तक पहुंचने के लिए पहले हम इतना तो करें कि अपने आप को कंट्रोल करेंगे, मन को कंट्रोल करेंगे, तभी ये सब हो पाएगा। किसी ने सत्य कहा है कि बोलो चालो बको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, और देखो भालो तको मत, और चलो फिरो थको मत, चलो फिरो थको मत। इसके माध्यम से ही हम इस कंडीशन में पहुंच पाएंगे। अभी वर्तमान में हम आप लोग गृहस्थ अवस्था में हैं, तो गृहस्थ अवस्था में रहते हुए इन 4 सूत्रों का पालन करेंगे, तभी ही ब्रुवन नपी न ब्रूते, पश्चन नपी न पश्यति और गच्छन नपी न गच्छति तक हम पहुंच पाएंगे। और उस स्थिति को पहुंचने के लिए हमें इन सब बातों को भी याद में रखना पड़ेगा। चलते हुए भी न चलें, लेकिन हम क्या है, चल रहे हैं लेकिन अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं चलते हुए भी। और जो स्थिर है वो भी चल रहा है। कैसे? ट्रेन के अंदर कोई बैठा हुआ है ट्रेन में, और बाहर में खिड़की से झांक के देखो तो ऐसा लगता है कि पेड़ चल रहा है,
मकान चल रहा है, ये जो ट्रेन खड़ी है दूसरी ट्रेन वो चल रही है, देखिए चल कौन रहा है? तो बच्चों की स्थिति, ये जो पिक्चर बनती है ना, ये जो सिनेमा, तो इस सिनेमा इसी तर्ज पे बनाते हैं। वो चल कौन रहा है? वो तो स्थिर है, वो चला रहा है, उसको चलती हुई नजर आ रही है अपन को। वो सब चीज रील के माध्यम से वो इस तरह की यानी उसको सेटिंग करते हैं। अपन को ऐसा लग रहा है कि ये दौड़ रहा है, जबकि वो दौड़ नहीं रहा है, वो एक ही जगह है, एक ही जगह। उसकी स्पीड तेज कर दी तो वो अपन को और दौड़ते हुए नजर आता है। इस प्रकार से ये होता है। तो अपने आप में स्थिरता लानी है। ये संसार की सारी वस्तुएं तो स्थिर है, वो स्थिर है, लेकिन हम चलायमान हैं और अपने आप को मान रहे हैं कि चल वो रहे हैं। ये उल्टी सोच में हम जी रहे हैं। इसलिए गच्छन्नपि न गच्छति तक जाना है तो अपन को पहले स्वयं को स्थिर होना होगा। अपन स्थिर हो जाएंगे तो सामने वाला भी स्थिर नजर आएगा। अपन दौड़ रहे हैं, अपना मन दौड़ रहा है, अपना मन चलायमान हो रहा है, इसीलिए सामने वाली चीजें भी अपन को चलती हुई, दौड़ती हुई, भागती हुई नजर आ रही है। इससे बचना है, तभी हम इस स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। आचार्य श्री जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में पद्यानुवाद किया है। यद्यपि बोलते हुए दिखते तदपि बोलते कभी नहीं, यद्यपि बोलते हुए दिखते तदपि बोलते कभी नहीं, चलते जाते हुए दिखते फिर भी चलते कभी नहीं। आत्म तत्व थिर जिनका उनकी जाति महिमा कहीं नहीं, आत्म तत्व थिर जिनका उनकी जाति महिमा कहीं कहीं नहीं, दृश्य देखते हुए दिखते दिखते किंतु देखते कभी नहीं, दृश्य देखते हुए दिखते किंतु देखते कभी नहीं। दिख रहा है, एक क्रिया है करोति क्रिया, एक क्रिया है भौतिक क्रिया, अभी अभी जीव कांड में पढ़ के आए सुबह, और एक क्रिया है अस्थि क्रिया, है ना, अस्थि क्रिया है। तो करोति मतलब करना, सर्वप्रथम करने को छोड़ो, फिर भौति होना क्रिया है, फिर वो छूटेगी, तब अस्थि क्रिया केवल है मात्र। वहां पर अपन रेजिस्टेंस जिसको सद बोलते हैं ना, सत उसका अस्तित्व है, तो वो अस्तित्व उसको नकार नहीं सकते, केवल है उसको स्वीकार करना होगा। और उसमें अपना कोई भी राग और द्वेष अपन नहीं करेंगे, तभी हम कर्म के बंध से बच पाएंगे। तो अस्थि क्रिया के तक पहुंचने के लिए पहले भौति पे रहेंगे, मतलब करोति से हटकर। अभी तो क्या होता है, हम एक होता है शब्द, दो शब्द हैं, दिखना और देखना, अंतर है ना, दिखना देखना। दिख रहा है कोई बात नहीं, राग द्वेष नहीं है, लेकिन देखना, हम चला चला के इधर ऐसे ऐसे मुड़ मुड़ के देखें तो ये क्या है, इसमें कर्म का बंध होगा। तो जहां पर हमारा अटेंशन उससे जुड़ जाएगा, उसके साथ में हम यानी जो है जुड़ जाएंगे, तो राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेगा। और जहाँ राग द्वेष मोह है वहीं पर बंध चालू हो जाता है। इतना ही रखते हैं, समय भी आप सबका पूर्ण हो चुका है। बहुत अच्छी कारिका है, इसको याद रखें हमेशा। ब्रुवन्नपि ही न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति, और स्त्री कृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। अब मान लीजिए आपको प्यास लगी है, पानी पीना है, पानी में तो आपके सामने रख दिया, हंडा रखा है, मटका रखा है, फ्रीजर रखा है, पी लो, खूब पी लो। नहीं नहीं महाराज जी, जितनी लगी उतनी पिएंगे, एक गिलास, दो गिलास, एक बॉटल, इससे ज़्यादा हम नहीं पी पाएंगे। क्यों? अरे इससे ज़्यादा है नहीं कैपेसिटी, तो क्या पिएंगे? मतलब प्रमाण निश्चित है, बिना प्रमाण की कोई बात नहीं है। मतलब जितना हो उतना ही आप पहनोगे। और मान लीजिए आजकल बहुत लोग चश्मे लगाने लगे हैं,
बच्चों को भी चश्मा लगने लगा है। अब क्या उसके प्रमाण से ही आप चश्मा पहनाओगे ना, बड़ा तो नहीं पहना दोगे, वो बेचारा रख ही नहीं पाएगा ना, उससे गिर जाएगा चश्मा, उसके उससे ज़्यादा बड़ा होगा तो। मतलब सब जगह किसकी एक वो है कि प्रमाण, बिना प्रमाण के कुछ नहीं है। मतलब प्रमाण चाहिए, मतलब चाहे नाखून हो, चाहे बाल हो, चाहे भोजन हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे पानी हो, चाहे उस बच्चे की वो चश्मे की फ्रेम हो, सब जगह क्या है, एक प्रमाण, सब प्रमाण चाहिए हमें। पर एक बात बताओ, संपत्ति के विषय में कोई प्रमाण आपका है कि नहीं? अरे सब चुप हो गए, कोई बोल ही नहीं रहा है। संपत्ति के विषय में आपने कोई प्रमाण बनाया कि नहीं? कोई प्रमाण नहीं है। जैसे वो आपने अंगुली जो नहीं काटी तो पशु बन जाओगे ना, ऐसी संपत्ति के विषय में भी अगर आप नहीं बनोगे तो पशुवत हो आप। बाल के विषय में जैसे आपने कहा राक्षस, बिल्कुल राक्षसवत हो आप। जैसे भोजन अगर ज़्यादा खाओगे तो बीमार पड़ोगे, बिल्कुल ध्यान रखना, आप मानसिक बीमार पड़ जाओगे ज़्यादा संपदा रखोगे तो आप। जैसे नाप से बड़ा वो कपड़ा झोकर बना देगा, आप पैसों के लोभ में रहोगे तो आप झोकर बन जाओगे आप। जैसे वो जल आपको उसी में चाहिए, अगर आप नहीं रखते हो तो बीमार पड़ जाओगे, ऐसे ही आप भी मन की बीमारी के साथ साथ तन की बीमारी में भी आप आ जाओगे। किससे? उसी के कारण में। क्या? किससे? प्रमाण से। अब आपका क्या प्रमाण है धन कमाने का? सोचो, लोभ का कोई तो प्रमाण तय कर लो कि हाँ इतना, इसके बाद नहीं। अपने जीवन में कल हाँ की बात करी थी, आज मैं नहीं की बात कर रहा हूँ। कल मैंने आपसे हाँ की चर्चा करी थी, आज नहीं। रुको, मैं आज रुकने की बात कर रहा हूँ। कहीं तो रुको, कहीं तो बस करो, कहीं तो नहीं बोलो। लेकिन आपके पास पैसे के मामले में नहीं है। पैसे के मामले में आपकी रुचि तो बस हाँ ही हाँ है, उसमें तो आप बस आने दो। जितना आ रहा है सब रखेंगे, ना का कोई काम ही नहीं है, ना का कोई। मैं यहाँ कह रहा हूँ, कल हाँ करी थी, आज ना की बात है, यहाँ ना करो। कहीं तो जाके एक बार आप ना अपने जीवन में लाओ, अन्यथा लोभी बनोगे तो कहाँ जाओगे? नीचे ही जाओगे। बार बार कहूँगा उस आचार्य उमा स्वामी के सूत्र को, जब जब पूछोगे तब तक कहूँगा। कौन सा सूत्र कहूँगा मैं? बहुवारम परिग्रह नारकस्य आयुष, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक आयु के बंध का कारण है। इसी बात को और लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। दूसरी तरह से, एक और तरीके से इसी बात को मैं समझाता हूँ, समय तो पर्याप्त है अपने पास। प्राणवायु ना लेने के बावजूद मान लीजिए आप कहीं ऐसे कमरे में बंद हो गए, वहाँ प्राणवायु नहीं आ रही है, 2 दिन 5 दिन तक आप टिक सकते हो बिना प्राणवायु के। उसी में उसी को लोगे, उसी को लोगे तो टिक सकते हो। लेकिन अंतोगत्वा अधिक दिन नहीं टिक सकते, आपको जाना ही पड़ेगा, ऊपर की यात्रा करनी ही पड़ेगी। और मान लीजिए पानी ना लिया आपने, पानी ना लेने के बावजूद आप 2 माह 3 माह टिक सकते हो। बिना पानी के लोग टिकते हैं, 2-2 3-3 माह रुक जाते हैं। उसके बाद एक ना एक दिन तो संभवतः आपको ऊपर की यात्रा करनी ही पड़ेगी। बिना पानी आप नहीं रह सकते, स्वीकार है। बिना ऑक्सीजन के आप नहीं रह सकते, बिना पानी के आप नहीं रह सकते। और मान लीजिए भोजन है, अब भोजन के लिए भी आप कब तक रह सकते हैं? बिना अन्न के आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने, यहाँ तक कि 6-6 माह तक रहे हैं लोग बिना भोजन के रह सकते। फिर बाद में भोजन की शरण में जाना ही पड़ेगा। बिना भोजन के आपका जीवन अधूरा है, क्योंकि कहा गया है ये शरीर अन्न का कीड़ा है, प्राण है काय से है, उस अन्न और जल से ही प्राण है। स्वीकार है, वो ऑक्सीजन जरूरी है, वो पानी जरूरी है, वो भोजन जरूरी है। बस इसी तरह इस मानव के जीवन में संपदा जरूरी है, पैसा जरूरी है, धन जरूरी है। धन नहीं तो कुछ नहीं। कितने दिन व्यतीत कर सकता है बिना धन के? 2 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन? बिल्कुल नहीं। और आने वाले समय उसको धन की आवश्यकता है, वो जीवन गुजारने के लिए धन की जरूरत है। किंतु काबिले गौर की बात यह है कि जो प्राणवायु है, जो हमने ऊपर चर्चा करी थी, चाहे वो पानी है, वो चाहे अनाज है, सब कुछ हम कैसे लेते हैं? प्रमाण में लेते हैं, अप्रमाण नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी जब पैसे की बात आती है तो हम उस प्रमाण को एक तरफ रख देते हैं और अप्रमाण में पैसे की भूख से शांत नहीं होते हैं। हमारी वो भूख शांत ही नहीं होती है, हमारी वो पानी की प्यास शांत ही नहीं होती है। वो जो ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन कितनी लेंगे? एक लेवल पे लेंगे, उसके बाद क्या लेते ही रहेंगे? छोड़ते भी तो हैं, नहीं छोड़ोगे तो मर जाओगे। बताओ कोई ऐसा है जो ऑक्सीजन लेते ही जाए, छोड़े नहीं?
नहीं भैया, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, कब तक, कहाँ तक प्रमाण तो करो वो लेने का, वो ग्रहण करने का, वो लोभ करने का। लेते ही जा रहे हो, रखते ही जा रहे हो, क्या स्थिति होगी आपकी? कहाँ तक, कहाँ जाओगे आप? उसको लेते जाओगे तो कुछ ना कुछ तो आप अपना एक प्रमाण तय करो। आज प्रमाण पे चर्चा चल रही है, आज नहीं पे चर्चा चल रही है। एक प्रमाण आपका तय होना चाहिए कि हमें यहाँ तक जाना है, इसके आगे नहीं जाना। बस कहीं ना कहीं तो स्टॉप आपके जीवन में होना ही चाहिए। परंतु आश्चर्य की बात यही है कि सब कुछ तो है, अन्न में प्रमाण है, प्राणवायु में प्रमाण है, लेकिन धन के विषय में हमारा कोई प्रमाण नहीं। कितने भी पैसे मिल जाएं उसे कम ही लगते हैं, चाहे जिस रास्ते से मिले, बस पैसे मिलना चाहिए, बस वो तो बहता है, अंधा बन जाता है। पैसे कमाने के मामले में वो अच्छा बुरा नहीं देखता है, वो पाप पुण्य नहीं देखता है, कैसा आ रहा है, किस प्रकार से कमाना है, किससे कितने लोगों को मैं दुखी हो दुख देकर कमा रहा हूँ, उसकी कोई भी उस पर उसका कोई भी दृष्टिकोण नहीं है, उस पर उसका कोई भी विचार नहीं है। मतलब पैसे के पीछे मानव इतना नीचे उतर जाता है, इतना नीचे उतर जाता है, उतना पैसा भी कभी नीचे नहीं उतरा होगा जितना मानव उतर जाता है। इतना मानव उतर गया है पैसे। तो कारण क्या है? कारण सीधी सी बात है। मान लीजिए टीवी है, उस टीवी में मात्र टीवी ही है, फर्नीचर है, उस फर्नीचर में मात्र फर्नीचर है, बंगला है, उस बंगले में मात्र बंगला ही। परंतु पैसे में वो सब चीजें हैं, वो उस पैसे से सब कुछ कर सकता है। और टीवी में तो आप टीवी देख ही लोगे, टीवी में क्या क्या देखने को मिलेगा? दूसरी चीज नहीं मिलेगी। मकान में रहने को मिलेगा, दूसरी चीज नहीं मिलेगी, है ना। फर्नीचर में बैठने को मिलेगा और बाकी कुछ नहीं कर पाओगे आप, है ना। पर पैसा जहां है वहां आप सब कुछ कर लोगे, इसलिए पैसे में सब कुछ है। बस एक इतनी आपकी वो सबकी सोच के कारण आप गाफिल हो जाते हैं, और गाफिल होने का, उसे सब पाना है, और वो जो सब पाना है वो सब पाने के चक्कर में वो अपने आप का जीवन समाप्त कर लेता है और जीवन को नरकवत बना लेता है। वो सबकी होड़ में, सबको पाने के चक्कर में, सबको अंदर उतारने के चक्कर में वो भूल जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए है और क्या उपादेय है। एक और वास्तविकता आपके सामने रखता हूं, और अच्छा है वो सुने आप ध्यान से इसको। कांच के टुकड़े और हीरे के बीच की पसंदगी में मानव अंधेरे में भी जो है ना वो भूल नहीं करता है, वो पहचान जाता है कि ये कांच का टुकड़ा है और ये हीरा है। जो है अंधेरा भी हो ना, वो प्रकाश नहीं भी हो, तब भी वो समझ जाता है वह ये हीरा है और ये कांच का टुकड़ा है ना। गुलाब और कांटे के बीच की पसंदगी में मानव दरिद्र अवस्था में भी भूल नहीं करता। भले बहुत गरीब है, लेकिन वो पहचान जाएगा कि ये फूल है और ये कांटा है। और मान लीजिए राम और रावण इन दोनों के बीच में अगर किसी पिता को, वो जो पिता है वो पिता कैसा है? वो पिता बिल्कुल मूर्ख है। वो पिता कैसा है? वो बुद्धिहीन पिता है, बुद्धिहीन कह सकते हैं। अब उस बुद्धिहीन पिता, वो पिता भी क्या करेगा? राम ही रखेगा अपने बच्चे का नाम, रावण नहीं रखेगा। मतलब वो बुद्धिहीन पिता भी अपने बच्चे का नाम क्या रखेगा? राम, रावण नहीं। कौन रखेगा? रावण रखेगा? कोई यहाँ बैठा कोई रखेगा? रावण नहीं रखेगा ना। फिर से वैसे बुद्धिहीन तो आप हो ही नहीं, आप तो बुद्धिशाली हो। मैं तो बुद्धिहीन की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए गटर का पानी है और गंगा जल का पानी है, नर्मदा का पानी है, शुद्ध पानी है। अब उन दोनों के पानी की पसंदगी में कोई भी हो, चाहे वो कैसे भी किसी प्रकार का वो सटिया हुआ व्यक्ति भी क्यों ना, वो पागल व्यक्ति भी क्यों ना, वो बता देगा ये गटर का पानी है और ये नर्मदा जल है, ये शुद्ध पानी है। बताओ होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बता देगा ना। वो जो क्रेक है, जो दिमाग से फिरा हुआ है, वो भी बता देगा। वो पागल है, वो भी बता देगा कि गटर का पानी है और ये गंगा जल है, नर्मदा का जल है। कहीं से लेके कहीं तक भी उसकी उस पहचान में कोई अंतर नहीं आएगा। और जब अब आप दूसरी बात करते हैं, जहां पैसे और प्रेम इन दोनों के बीच में पसंदगी की जब बात आती है, तो शिक्षित परंतु सज्जन माने जाने वाले वो व्यक्ति भी मात खा जाते हैं। सज्जन और वो शिक्षित व्यक्ति भी मात खा जाते हैं। और वो जहाँ प्रेम और पैसा आता है, बताओ वो किसको पसंद करते हैं? बोलो ना। पैसे, मतलब आप सब स्वीकार कर रहे हो कि पैसे को स्वीकार करते कौन? वो सज्जन। कौन? वो शिक्षित। और तो और सज्जन और शिक्षित को छोड़ दो, पापी तो ठीक, धर्मात्मा भी
धर्मात्मा भी जब ये दोनों चीजें आती है ना, तो वो किसको पसंद करता है? पैसे को। कैसी विडंबना है! इस पैसे ने, इस लोभ ने हमें कितना गिरा दिया है, कहाँ तक गिरा दिया है कि हम बस, हमारी दृष्टि, हमारी सोच, हमारी भावनाएं सिर्फ कहाँ पर है? उस लोभ पर पड़ी है, उस पैसे पे पड़ी है, उस धन पर पड़ी है, उस संपदा पर पड़ी है। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस संपदा से लेना देना है, हमें तो बस वही संपदा चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ये हमारी सोच है। ये जो रुपया है, इसको और एक और चीज़ से आपके सामने रखता हूँ, अलग अलग तरीके से अपनी बात रखता हूँ, जितनी आप समझ जाओ, बहुत अच्छी बात है। ये रुपया है, ये रुपया जुआरी के हाथ में आता है तो वो जुए का संग कर कर वो रुपये को बर्बाद कर देता है। वो व्यापारी के हाथ में पैसा आता है तो व्यापारी हो सकता है अच्छा मेहनत करे, पुरुषार्थ करे, उसे लगाकर वो करोड़पति भी बन सकता है उस धन से। वो सज्जन के पास आता है तो शायद वो सदुपयोग कर कर उसे अब सदगति की ओर पहुंच सकता है। वो सज्जन के पास पैसा जब आता है तो अच्छे काम में लगा सकता है। संत के पास आता है, संत में की दृष्टि में आया वो पैसा, वो त्याग कर कर सब कुछ छोड़कर परमात्मा की ओर ध्यान में लीन हो जाता है। वस्तु एक ही है वो पैसा, वस्तु एक ही है वो पैसा, परंतु उसको, उसके पैदा होने वाले परिणाम उस वस्तु के जिसके पास है उसकी कक्षा के अनुसार, उसकी पात्रता के अनुसार, उसके आधार पर निर्भर करता है कि जिसके पास वो पैसा है, अब उस व्यक्ति, वो व्यक्ति तय करेगा कि उस पैसे का मुझे किस प्रकार से कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, मतलब पैसे का कोई दोष नहीं है, दोष तो उसका है जिसके पास है। वो तय करेगा क्या, कहाँ क्या करना। मतलब घटना एक ही है, घटना तो एक ही है, परंतु उसको किस रूप में लेता है उस घटना को। वो घटना जिसके साथ घटती है उसका दृष्टिकोण कैसा है, उस पर आधारित होता है। मतलब प्राप्ति समान, प्राप्ति तो समान, परंतु परिणाम वो प्राप्ति जिसे हुई है उसकी चयन शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस आधार पर तय करता है। मूल में इसका तात्पर्य क्या हुआ महाराज जी? तो इसका तात्पर्य सामग्री का संयोग तटस्थ है। जो आपको सामग्री मिल रही है वो आपको भी मिली है, इनको भी मिली है, उनको भी मिली है। सामग्री का संयोग तटस्थ है, तब अब उसके ऊपर आप चाहो तो आप उससे आबाद होना चाहो तो आप आबाद हो सकते हो, आप उससे बर्बाद होना चाहो तो बर्बाद होना चाहो तो बर्बाद हो, मतलब सज्जन बनना चाहो तो आप उससे सज्जन भी बन सकते हो, आप उससे दुर्जन बनना चाहो तो दुर्जन भी बन सकते हो, आप उससे सदगति में जाना चाहो तो सदगति में भी जा सकते हो, आप दुर्गति में जाना चाहो तो आप दुर्गति में जाना चाहो तो वहाँ भी जा सकते हो। आप स्वतंत्र हो, कहीं भी किसी भी स्थिति में आप जा सकते हो उस धन के माध्यम से। धन खुद स्वयं चलाकर आपको नहीं कर रहा, वो प्रतिबंधन नहीं कर रहा है, आपके विचार, आपके भाव, आपकी मानसिकता, आपके अंदर के परिणामों के माध्यम से उस धन का सब कुछ होगा। वही धन आप बर्बाद भी कर सकते हो और वही धन आप सदुपयोग भी कर सकते हो। अब वो तो आपके ऊपर, स्वयं के ऊपर आधारित है कि आप उस धन का कैसे सदुपयोग करोगे, उस धन को आप किस प्रकार से कहाँ लगाओगे। जहाँ लगाओगे, जिस स्थान पर लगाओगे, उस स्थान के अनुसार ही आपको उस धन का फल मिलने वाला है। उस धन को आप जैसे स्वीकार करोगे वैसे उसकी गति होती चली जाएगी। अब समय तो अपना हो गया है, 3 मिनट चाहे 4 मिनट, 3 मिनट है अभी अपने पास, 4 मिनट है तो एक छोटी सी कथानक सुनाता हूँ। बहुत अच्छी कहानी है वो। एक संत पहुँचे नगर में, एक संत पहुँचे, आप सुनना ध्यान से, बहुत काम की कहानी है, कुछ सीख लोगे आप तो बहुत अच्छा रहेगा इस कहानी के माध्यम से। एक संत पहुँचे नगर में और उनका नियम था, ऐसे सच्चे संत तो अब शायद ही होंगे, उनका नियम था कि जो अपनी सच्ची संपदा बताएगा उससे क्या मैं भोजन करूंगा, जो अपनी सच्ची संपदा बताएगा उससे क्या भोजन करूंगा। अब कोई भोजन कराएगा कैसे संत को? कोई नहीं कराने वाला भैया। 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, 3 दिन, 3 उपवास तेला हो गई, गांव में हड़कम मच गई, क्या होगा भैया, 3 दिन हो गए, वो साधु आए हैं, भूखे हैं, क्या करना है। एक सेठ पहुँचे, बोले स्वामी आपको मेरे यहाँ आहार करने चलना है, भोजन करने चलना है। तो बोले ठीक है हम चलेंगे आपके यहाँ भोजन करने, पर पहले अपनी संपदा बताओ। बोले 20,000 रुपये मेरी संपदा है। बोले 20,000 रुपये, मतलब 20,000 कह सकते हैं, पुरानी बात है, असरफी मेरी संपदा, ये मान के चलना आप, 20,000 असरफी मेरी संपदा है। तो बोले बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं।
ठीक है, हम देख लेते हैं, अभी हम पूजन करने जा रहे हैं, मंदिर के बाद आप लेने पहुंच जाना, हम आ जाएंगे। अगर इतनी ही है, हाँ इतनी ही है संपदा, ठीक है। बड़ी बेटी को, छोटी बेटी को उन्होंने भेज दिया, जाओ वो संत हैं उन्हें ले आओ। संत को वहाँ लेने वो पहुंची, जैसी बेटी पहुंची और योग संयोग की वैसे तो निगाह पड़ती नहीं, उनकी एकदम निगाह पड़ गई और गले में नेकलेस था, हार बोलते ना उसको आप, हार था, वो हीरो का हार। 20,000 तो आपने स्वर्ण मुद्राएं बताइए, वो तो हजारों मुद्राओं का वो हार था। उसको देख के तिल मिला गए, ऐ चलो, झूठ बोलता है तेरा बाप, आना मत इधर, और गुस्से से भेज दिया। अब वो कुछ समझी नहीं कि बाबा जी कुछ बोले ही नहीं, झूठ बोलता है तेरा बाप। वही बोले पिताजी वो तो कुछ नहीं, वो तो चिल्लाने लग गए, और झूठ तो पूछती तो सही क्या बात है, क्या मांझ रहा है। अरे बोले वो कुछ बोले ही नहीं, मैं क्या बोलूं, वो तो देखते ही चिल्लाने लग गए एकदम, उनकी आंखों से डर लगने लगा मेरे को। ठीक है, साधु भी ऐसे होते हैं, डर लगता, ठीक। बोले बड़ी बेटी को भेजा, बड़ी बेटी गई, अब जैसा था उससे और सुंदर और बड़ा हार हो उसके था। अरे तू जाती है कि नहीं कि मारूं उठा के, आ गए भोजन कराने। अरे तो बोले पिताजी हमारे बस की नहीं, वो तो मारने की बात करते हैं। पिताजी ने कहा लफड़ा क्या है, अपन चल के समझते हैं। फिर वहाँ वो खुद गए और खुद जाने के कुछ बाद निवेदन किया, क्या बात है, हे गुरुदेव आपने तो वचन दिया था चलने का। बोले झूठ बोलते हो, हैं? जो तुम्हारी बेटियां ही हैं, हजारों हजारों मुद्राओं का तो वो हार पहनी हैंगी, और तुम मुझसे कहते क्या हो 20,000, सिर्फ मेरी संपदा 20,000 मुद्राएं, झूठ क्यों बोला तुमने। अब तुम्हारा तो ध्यान रखना, तुम नीचे नरक में जाओगे, साधु के साथ झूठ बोलते हो तुम। तो उन्होंने कहा हे स्वामी मैं सत्य बताऊं, वैसे तो मेरे पास इतनी संपदा है, ये पूरा नगर भर दूं और पूरा नगर खरीद लूं, इतनी संपदा है मेरे पास। बोले रत्नों से भरे मेरे भंडार, इतनी संपदा है मेरे पास, उसको गिन भी नहीं सकता हूँ, गिन के बता भी नहीं सकता हूँ। पर बताऊँ वो मेरी नहीं है संपदा, वो तेरी नहीं है, किसकी है। सत्य कह रहा हूँ प्रभु, वो मेरी नहीं है संपदा। तो फिर किसकी है। मेरी संपदा तो मैं जो मैंने मेरे जीवन में शुरू से लेके अभी तक दान किया है, वही मेरी असली संपदा है, वही मेरे साथ जाएगी। मैंने मेरे जीवन में शुरू से लेकर आखिर तक गणित लगा दिया, 20,000 असरफियों से ज़्यादा मैंने दान किया ही नहीं है, बल्कि और ज़्यादा ही बता दिया, इससे ज़्यादा दान नहीं किया, बस वही मेरी संपदा है। ये तो यहीं रह जाएगी, जो साथ जाएगा मेरे वही तो मेरी संपदा है। यहाँ रह जाएगा वो मेरा कैसे हो सकता है। जो मेरा मेरे साथ जाए वो मेरा, जो यहाँ रह जाए वो मेरा कैसे हो ही नहीं सकता वो मेरा। तो मेरी असली संपदा तो वही है ना। हाँ बात तो सही कह रहे हो। तो मैंने असली, आपने पूछा असली बताओ, तो मैंने असली बताइएगी। जो मेरे साथ जाए वो असली, जो मेरे साथ नहीं जाए वो काय की संपदा, वो मेरी संपदा नहीं है। मैं कहाँ गलत हूँ। वो साधु खुश हो गए, ठीक है तुम समझदार हो, मैं तुम्हारे आहार करने चलता हूँ। तो बामोरा वालों आज एक नियम ले लो, कितनी तुम्हारी असली संपदा है कल सबको बताना है आके, कल सबको आके बताना है किसकी कितनी असली संपदा है। जो साथ लेके जाओगे वही तुम्हारी असली संपदा है, वही तुम्हारे साथ जाएगी, बाकी सब यहीं छूट जाएगी, यहीं रह जाएगी। कोई सुविधा नहीं दी है कि स्पेशल बड़े बाबा के आप बड़े भक्त हो तो वो आपको ले जाने दें, ले जाना भैया अगली पर्याय में, नहीं, अगली पर्याय में तो जो आपने यहाँ दिया है वही आपके साथ जाएगा। इसी भावना के साथ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की